दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब के 7 अजला सैलाब से शदीद मुतासिर, फौज तलब कर ली गई। हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह 10 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। हेड मराला पर पानी का बहाव 6,70,000 क्यूसिक हो गया। सियालकोट में बजवात सेक्टर में सूरत हाल खराब। 85 देहात का सियालकोट से राबता खत्म हो गया। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुलिस के लोगों को हिफाजती इकदाम करने के ऐलानात। सैलाब से नारोवाल शदीद मुतासिर, 30 से ज्यादा देहात मुतासिर। नारोवाल शकरगढ़ रोड बंद कर दिया गया। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल देखकर दुखी हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, यह वक्त है हर पाकिस्तानी मिलकर जितना मुमकिन हो जिंदगियों को बचाए और अपने बहन भाइयों को रिलीफ फराहम करने में मदद करे। तहरीक इंसाफ का पहले मरहले में कौमी और पंजाब असम्बली के बाइकॉट का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी। तहरीक इंसाफ कौमी और पंजाब असम्बली के बाहर अपनी अवामी असम्बली लगाएगी। इजलास में फैसला पानी तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों के बाहर अवामी असम्बलियां लगाने की हिदायत की थी। दूसरे मरहले में असम्बलियों से इस्तीफों पर भी गौर किया गया। तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन से बतौर मेंबरान मुस्ताफी होने पर भी गौर। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अभी सिर्फ कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफा ले रहे हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर की अदम शिरकत। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर इजहार तशवीश। काबीना डिवीजन को 1997 से पहले वाला रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि नए एक्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाली हर चीज की नीलामी होगी। कानून में तोहफा लेना या देना गैर कानूनी नहीं, बस तोहफे की नीलामी होनी चाहिए। सैयद नवीद कमर ने कहा, कभी कभी पूल का तोहफा या चॉकलेट का तोहफा मिलता है तो वो कैसे नीलाम होंगे। एक्ट में मौजूद इस शिक को तब्दील करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट में जहेज की रकम रिकवरी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने केस मजीद सुनवाई के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया। अदालती मुआविन हाफिज इरफात ने कहा कि निकाहनामे का पैराग्राफ नंबर 16 मुतनाज़े है। तलाक की सूरत में हक मेहर और खावन की विरासत में से हिस्सा दोनों मिलेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हमारा 3 मेंबर बेंच इस केस को सुन सकता है। अदालती मुआविन ने जवाब दिया कि केस के लिए लार्जर बेंच की जरूरत है। मॉनसून के 8वें स्पेल से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। भिंबर में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात गिर गए। गांव संगड़ में मलबे तले दबकर एक बच्ची और खातून जाँ बहक। गांव मलोट का जमीनी राबता लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गया। मीरपुर के इलाके खड़ी शरीफ में छत गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर जाँ बहक। उधर जलालपुर पीरोवाला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सराय आलमगीर में बारिश के बायस गाड़ी स्लिप होकर नहर में जा गिरी। ड्राइवर और 4 तुलबा जख्मी। नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद में 8 साला बच्चा नहर में डूब गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू के चे के कई इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंदकोट में भी कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन NDMA को पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन NDMA इनाम हैदर ने कहा, दरियाए चनाब और रावी में पानी का बहाव बढ़ने से सियालकोट, नारोवाल और कसूर में तुगयानी का खतरा है। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली सूबे और विफाक तक हम सब की जिम्मेदारी है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून का आखिरी स्पेल मुतवक्के है। विफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ बोले, वजीर आज़म सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। Pakistan has hardly any road
gases emission. Yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. We really need to address, but we can't do it alone. The Western world has to have handhold. वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती चैलेंजेस पर अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का ग्रीन गैसेस के अखराज में बहुत कम हिस्सा है। माहौलियाती चैलेंज का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। दरियाओं में तुग़यानी से जानी और माली नुकसान हुआ। 2022 में 30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब से सैकड़ों अमवात और इमलाक को नुकसान पहुँचा। दुनिया के सबसे बड़े फ्री रिहायशी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा तकमील के मराहिल में है। 21 लाख खवातीन को घरों की मालिक बनाना खामोश समाजी इनकलाब की इब्तिदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तलका मीरो खान में गाँव न्यू थारो वधो आमद सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। घरों की मालिकाना असनाद उस घर की खवातीन में तकसीम की। तहरीक इंसाफ अवामी एतमाद खो बैठी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, इनमें पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, जहां हार यकीनी हो वहां बॉयकॉट कर रहे हैं। पंजाब में शिकस्त कार्ड, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा, ये है इनकी असल सियासत इंसाफ। तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल में तोशा खाना ट्रायल की रोज़ाना समात पर इजहार तशवीश। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रोज़ाना समात से मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे और इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा होगी। सियासी कमेटी ने 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को पार्टी का हकीकी नुमाइंदा करार देते हुए उन हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया। नाहक सजाएं पाने वाले रहनुमाओं को खिराज तहसीन। कमेटी ने फैसला किया, लाहौर के हल्का NA 129 के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू। बानी PTI की हिदायत पर पहला इस्तीफ़ा सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर के भाई और रुकन कौमी असम्बली फैसल अमीन खान ने अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल अमीन खान ने इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स समेत कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा असम्बली के चीफ व्हिप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। फैसल अमीन का खान का कहना है कि उनका फैसला बानी PTI की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक है। मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद एक और महाज खोलने की तैयारी। गोदी मीडिया का पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी का प्रोपेगेंडा। द हिंदू के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन्स ने पूंछ सेक्टर, बालाकोट, लंगोट और गरसाई नाले पर परवाजें की। कुछ देर परवाज के बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स वापस चले गए। तज्जियाकारों के मुताबिक BJP सरकार अंदरूनी इंतशार और सियासी दबाव से निकलने के लिए जंगी माहौल पैदा कर रही है। झीलें कुदरत का हुस्न है और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तिआरा है। पंजाब की झीलों को सियाहत के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब सियाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। खुशाब, कलर कहार और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। भारत पर आज से 50% अमरीकी टैरिफ का आगाज। स्टॉक मार्केट में भौंचाल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे दिन गिरावट। इंडेक्स 892 पॉइंट गिरकर 80,750 पॉइंट पर आ गया। भारतीय सरमाएकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया भी गिरना शुरू हो गया। GDP की शरह भी मुतासर होने का खतरा। जिनेवा में ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की ईरान से नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर
बातचीत। यूरोपीय ममालिक का ईरान से जोहरी मुआहिदे पर सिफारतकारी बहाल करने का मुतालबा। मुज़ाकरात शुरू न होने पर दोबारा पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे डाली। ईरान का कहना है कि वो बाहमी मुफाद में सिफारती हल के लिए पुरज़्म है। इस्राएली फौज की गजा पर कब्जे के लिए जमीनी कार्रवाई की तैयारियां तेज। सरहदों पर ताज़ा फौजी दस्ते पहुंचा दिए। सरहदों के करीब इस्राएली टैंकों का गश्त। फौजी ऑपरेशन के लिए इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। दूसरी जानिब गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 62,819 हो गई। मकबूजा कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाले 13 अफराद हलाक। जम्मू, सांभा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। और मारिया शरापोवा के यूएस ओपन में जलवे। साबिक टेनिस स्टार की स्याह लिबास में दिलकश एंट्री। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर रिंग पहनाकर एजाज से नवाजा गया।